5 वोल्ट ऑलवेज मतलब 5 वोल्ट कॉइल की सप्लाई। 3 वोल्ट कॉइल पे चेक कर लिए, 5 वोल्ट कॉइल पे चेक कर लिए। हमारे हिसाब से लगेगा कि ये 3-5 जो कॉइल पे बन गया ओके है। लेकिन अगर पावर गुड पिन नंबर जो 23 से निकल रहा है, अगर इस पे पावर गुड नहीं मिल रहा है तो ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट ओके नहीं माना जाएगा। मतलब सप्लाई तो बन गई लेकिन वो सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो पावर ओके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है जितना भी पुल अप किया रहे। तो 5 वोल्ट ऑलवेज यहाँ से लिया है, पुल अप लिया है। तो पावर ओके पे 5 वोल्ट लिया रहेगा तो 5 वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट पुल अप रहेगा तो 3 वोल्ट मिलेगा। तो पावर ओके 3 वोल्ट या 5 वोल्ट, मैक्सिमम केस में 3 वोल्ट ही रहता है। कॉइल पे 3 वोल्ट बन गया, 5 वोल्ट बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये 3-5 की सप्लाई जो है ओके है। ओके तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये आईसी पावर गुड ना निकाल दे। आईसी खुद बोलेगी कि हाँ ये मेरा सप्लाई जो बना है ये ओके है। सप्लाई बन जाएगी, अगर 3 वोल्ट अगर पावर ओके नहीं निकलेगा तो बोर्ड ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि ये आईसी इंडिकेट करती है कि मेरा पावर जो बना है वो पावर ओके है या नहीं। कोई भी आईसी सप्लाई बनाती है तो लास्ट जो उसका प्रोसेस रहता है वो पावर ओके निकालती है। पावर ओके से पता चलता है कि यहाँ ये जो सप्लाई बनी है वो प्रॉपर है और ओके है, प्रॉपर, उसमें कोई ग्लिच नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्योर जो सप्लाई चाहिए उसको डीसी 3 वोल्ट कॉइल पे और 5 वोल्ट कॉइल पे वो बन गया। वो पावर ओके के थ्रू ही पता चलता है। पावर ओके 3 वोल्ट या 5 वोल्ट, पिन नंबर 23। ये इतना टेस्ट कर लेंगे लास्ट में पावर ओके, तो ये सप्लाई ओके माने जाएगी। अब टीपीएस 5123 की आईसी होती है। तो टीपीएस 51123 में थोड़ा सा चेंजेस है खाली। टीपीएस 51123 टीपीएस 51123 का दूसरा नाम क्या है, या तो इसी से रिलेटेड दूसरी जो आईसी है RT8223, 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 ये भी 24 पिन की आती है। इसमें भी जो 19 वोल्ट जाएगा, पिन नंबर 16 पे जाएगा। एलडीओ भी सेम है, 5 वोल्ट एलडीओ, 3 वोल्ट एलडीओ सेम है, 2 वोल्ट रेफरेंस सेम है।
इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 सेम है, लेकिन इसमें एलडीओ के बाद जो चेक टेस्टिंग पॉइंट होता है उसमें ईएनसी करके रहता है। इसमें भी 16 नंबर पे विन आएगा, एलडीओ आउट कर देगा ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट और रिफरेंस ये 3 नंबर और टोन सेल 3 और 4। तीन नंबर पे इसमें दिया है रिफरेंस 2 वोल्ट का। इसमें जो एलडीओ के बाद चेक करेंगे वो ईएनसी पिन है, ईएनसी पिन नंबर 18 पे। एचपी के जो भी मदरबोर्ड होता है, पहले भी बताया हूँ, ऑन करने के बाद 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है, तो पावर जैसे ही लगाएंगे विन तो आ जाएगा, एलडीओ बन जाएगा। एलडीओ बन जाएगा लेकिन इंट्रिप पे सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि इंट्रिप पे बनना मतलब वो फाइनल हो गया। इंट्रिप पे सप्लाई आया मतलब स्विचिंग चालू कर देगा, विन आएगा, एलडीओ आएगा। तीसरे नंबर पे जो होता है टेस्टिंग इंट्रिप की होती है। इंट्रिप पे जो चेक करेंगे मतलब वो स्विचिंग जो है चालू कर देगा। 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का चैनल 1 और चैनल 2 जो है एक्टिवेट हो जाएगा, स्विचिंग चालू हो जाएगी, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाएगा। एक तरह से 3 वोल्ट और 5 वोल्ट क्वाइल की सप्लाई बनाने का इनेबल होता है इंट्रिप फाइनल होता है। तो उससे पहले इसमें क्या होता है, ईएनसी पिन इनेबल करके होता है, वो आता है आईओआईसी से, S5 ऑन नाम से है। इसमें बहुत सारे में ईसी ऑन नाम से रहता है, ईएनई का आईसी रहेगा तो ईसी ऑन देगा नाम, इसमें S5 ऑन दिया है। नाम कुछ भी रहे, पिन नंबर 18 देखना है ईएनसी। तो जब ईएनसी पे 3 वोल्ट की सप्लाई आएगा तो जाके इसका इंट्रिप इनेबल होगा। यहाँ पे इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 पे सप्लाई आएगी और 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाएगा। इसमें जो टेस्टिंग होएगा वो एलडीओ के बाद ईएनसी पिन नंबर ईएनसी पे 3 वोल्ट आएगा, पिन नंबर 18 है ये। ईपीएस 51123 की आईसी है या RT8223 ये भी 24 पिन की आईसी है। विन 19 वोल्ट 16 पे आएगा, एलडीओ भी सेम आउट करेगा। जो इंट्रिप का प्रोसेस है, इसमें इंट्रिप से पहले ईएनसी चेक करेंगे पिन नंबर 18 पे, एडाप्टर लगा देंगे, मल्टीमीटर का प्रोब पिन नंबर 18 पे रखेंगे और पावर बटन दबाएंगे। ईएनसी पे 3 वोल्ट आया तो इंट्रिप पे सप्लाई मिलेगी। ईएनसी पे 18 पिन नंबर 18 पे 3 वोल्ट नहीं आएगा तो इंट्रिप पे सप्लाई नहीं बनेगी। तो जब तक इंट्रिप पे सप्लाई नहीं बनेगी 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बनेगा। तो इसमें जो है इंट्रिप से पहले ईएनसी चेक करना रहेगा कि 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 3 वोल्ट आ जाएगा तो इंट्रिप 1 और 2 पे अप्रॉक्स टू रजिस्टर वहाँ पे सप्लाई बन जाएगा।
इनपुट पे सप्लाई बनने के बाद भी कॉइल पे सप्लाई नहीं बन रही है तो कॉइल का एरिया चेक करना है या 330 चेंज करके देखना है। उसके बाद 3 बोल्ट कॉइल, 5 बोल्ट कॉइल और पावर ओके, बस इतना ही। तो टेस्टिंग पॉइंट 3 इसमें ENC हो गया और ये 4 हो गया। अभी TPS 51225 डेल 3542 का ये डायग्राम है। TPS 51225 की IC लगी है। तो TPS 51225, TPS 51225, TPS 51225, ये 20 पिन की IC है। 20 पिन पावर IC, TPS 51225 20 पिन की IC है। विन जो है इसमें पिन नंबर 16 पे आता है 19 वोल्ट, पिन नंबर 12 पे। टेस्टिंग पॉइंट 1 इसमें क्या रहेगा, विन 19 वोल्ट पिन नंबर 12। LDO इसमें जो है 3 वोल्ट LDO पिन नंबर 3 पे आता है। अभी ये IC में कैसा है, TPS 51225 में IC में कैसा है कि विन 19 वोल्ट पिन नंबर 12 पे आएगा। जैसे 3 वोल्ट का LDO बन जाएगा पिन नंबर 13 पे। 5 वोल्ट का LDO नहीं बनेगा। TPS 51225 में 5 वोल्ट का LDO नहीं बनेगा, सिर्फ 3 वोल्ट का LDO बनता है। 3 वोल्ट का LDO बन जाएगा, 5 का LDO नहीं बनेगा। 5 का LDO तब बनेगा जो इनेबल 1 पे सप्लाई आएगी। EN1 जो लिखा हुआ है इस पे जब सप्लाई आएगी तो 5 वोल्ट का LDO बनेगा, और जब इस पे आएगी तो कॉइल पे बनेगा। तो डायग्राम में कैसा किया है कि 3 इनेबल 1 और इनेबल 2 दोनों आपस में अटैच कर देता है। कोई भी डायग्राम में ऐसा ही देता है। ऐसा नहीं कि इनेबल 1 के लिए अलग से सप्लाई कहीं से देता रहे और इनेबल 2 के लिए अलग से सप्लाई दे। EN1 और EN2 आपस में अटैच रहता है, मतलब एक ही से दोनों को कमांड मिलता है।
कॉपी करते हैं, तो ये पावर 5 वोल्ट इनेबल, पावर 3 वोल्ट इनेबल, दोनों का 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल, ये कहाँ से आएगा? आयो से। तो मतलब इनेबल 1 और इनेबल 2 को जो कमांड देता है वो एक ही पिन से देता है, कंट्रोल जो करता है वो एक ही पिन से करता है, वो आयो से करता है। तो इसमें जो टेस्ट करना है, 19 वोल्ट चेक कर लिए, 3 वोल्ट एलडीओ चेक कर लिए, इसमें उसके बाद जो चेक करना है वो इनेबल चेक करना है। EN1 और EN2, क्योंकि EN1 पे सप्लाई आएगा तो इंट्रिप बनेगी और 3-5 बनेगा, मतलब EN1 और EN2 ये 3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो इंट्रिप बनेगा, उसके बाद कॉइल पे सप्लाई मिलेगी। तो इसमें EN इंट्रिप EN1 6 और 20 से, EN1 पिन नंबर 6, EN1 पिन नंबर 6, EN2 पिन नंबर 20, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट 3 इसमें क्या हो जाएगा? EN1 पिन नंबर 6 पे चेक करना है, EN2 पिन नंबर 20 पे चेक करना है। उसके बाद इनेबल आएगी तो इंट्रिप पे सप्लाई बनेगा, और इनेबल आ जाएगी तो एलडीओ भी बन जाएगा। इंट्रिप 1 इनेबल आएगी, उसके बाद इसमें इंट्रिप, तो इंट्रिप का नाम इसमें क्या लिखा है? CS1 और CS2, एक रजिस्टर लगाया है, ग्राउंड किया है। इंट्रिप 1 इंट्रिप 2, अब सप्लाई इसमें नहीं लिख रहा हूँ, इंट्रिप 1 इंट्रिप 2, इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 अकॉर्डिंग टू रजिस्टर। इंट्रिप 1 पे अकॉर्डिंग टू रजिस्टर, इंट्रिप पे सप्लाई मिल जाएगी, उसके बाद 3 वोल्ट ऑलवेज मिल जाएगा। चौथा पॉइंट, इंट्रिप 1 1 से 1.5 वोल्ट, इंट्रिप 2 1 से 1.5 वोल्ट, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर, रजिस्टर के हिसाब से सप्लाई मिलेगा। उसके बाद 3 वोल्ट बन जाएगा आपका, 5 वोल्ट की सप्लाई कॉइल पे बन जाएगी, और पावर ओके। कितना नंबर पे इसमें? पावर गुड पिन नंबर 7 पे है।
पावर गुड या पावर ओके? ईजी, ई गुड। पावर गुड, 3 वोल्ट, 3 नंबर 7 पे। ये जो है TPS 51225 की IC का टेस्टिंग पॉइंट है। विन 19 वोल्ट चेक करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट 3 जो रहेगा वो 3 वोल्ट का LDO रहेगा। अब इसमें से समझो पहला पॉइंट चेक करते हैं, 19 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो 19 वोल्ट के पीछे जाएगी कि क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर 19 वोल्ट मिल रहा है तो LDO चेक करेंगे। LDO नहीं मिल रहा है तो मतलब क्यों नहीं मिल रहा है, 3 वोल्ट के ट्रैक में शॉर्टिंग है या IC खराब है, क्या रीजन है। पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट होना चाहिए, बाद में उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम पता ही नहीं रहेगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। किस पिन से प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, मेन वो फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो समझो 3 वोल्ट को LDO नहीं मिल रही है तो कम से कम ये तो पता चला कि हाँ 3 वोल्ट की LDO नहीं मिल रही है। अब क्यों नहीं मिल रही है उसके 50 रीजन हो सकते हैं। IC खराब हो सकती है, जहां जहां जा रहे हैं वहां आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग हो सकता है। लेकिन मेन तो प्रॉब्लम पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। 3 वोल्ट LDO जहां जहां जा रहे हैं, CPU में जाता है, ऑन ऑफ पे जाता है और बहुत सारी जगह जाता है, तो कहीं से भी कुछ लीकेज या शॉर्टिंग रहेगा। तो ये TPS 51125 की